गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक आपको चित्त की 5 वृत्तियों के बारे में समझाया जा रहा है। एक बात बड़े अच्छे से जानने की है, हर आदमी की अपनी अपनी प्रकृति, अपनी अपनी वृत्ति और अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। गुरुदेव ने 3200 किताब लिखी हैं, पर 3200 की 3200 मेरे लिए नहीं, उनमें सारा विश्व बंधा हुआ है। क्योंकि हर एक की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। चित्त वृत्ति के निरोध के लिए योग आवश्यक है। ये महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में लिखा है। योग की भी अनेक विधाएं हैं। और उन विधाओं में से कोई भी एक विधा जो आपको पसंद आए, जो आपकी प्रवृत्तियों पर फिट बैठती हो, या जिसके साथ चित्त की वृत्तियों का निरोध होता हो, उसी विधा को हमको अपनाना चाहिए। क्योंकि उसी से, मैं ये कहूंगा, इसमें निर्णय आपका होगा। आप कौन सी वृत्ति को अपनाना चाहते हैं। इस संसार में सभी तरह के साधन विद्यमान हैं। नशा करने वाले को नशा करने वाले साथी मिल जाते हैं। व्यापार करने वालों को व्यापार मिल जाता है, व्यापारी मिल जाते हैं। वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक मिल जाते हैं। खिलाड़ी को खिलाड़ी मिल जाते हैं। क्योंकि अकेला नहीं खेल सकता, सामने वाला खेलने के लिए चाहिए। अपनी चित्त की वृत्तियों को भी गति देने के लिए सामने से कोई ना कोई रिश्ता ऐसा मिल जाता है जो आपका साथ देता है। कैसे साथ देता है? ये रिश्ते हैं, संसार में जिसके साथ भी आपका जो भी रिश्ता है, वो ऐसे ही बगैर मतलब नहीं है। उसके पीछे आपका कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म जुड़ा हुआ है। बेटा, मैंने जो बात कही है, आपका कोई प्रारब्ध, आपका कोई कर्म उसके पीछे जुड़ा हुआ है।
वरना संबंध काम नहीं करेगा। जितने भी कर्म हैं वो सब संबंध पर टिके हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो समाज के सामने खुलकर के जिए जा सकते हैं, पर कुछ संबंध ऐसे हैं जो छुप कर के जिए जाते हैं। मेरी अपनी सोच है ये, मैं आपको नहीं कह रहा। जो छुप कर के संबंध होते हैं वो आगे के लिए अपने प्रारब्धों को, कर्म भोगों को जोड़ रहे हैं। जो खुल करके किए जाते हैं वो अपने प्रारब्धों को काट रहे होते हैं। योगेश आ नहीं सकते इसके बगैर। अगर आपके नसीब आपस में नहीं जुड़े हैं और ये सब इस जन्म का नहीं है, ऐसे वैसे अच्छे बुरे जैसे भी संबंध हैं वो सब पीछे से चले आ रहे हैं। उन संबंधों को मैं यहां कहूंगा, चित्त वृत्ति का अगर निरोध ना किया जाए तो ये संबंध ऐसे ही बने रहते हैं। बुरा काम करने वाला उसी बुराई में फंसा रहेगा और अच्छा काम करने वाला अच्छाई की तरफ को जाएगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैंने कहा है जो संबंध खुल करके खुले में जिए जाते हैं वो संबंध मुक्ति की तरफ जाते हैं। जो संबंध छुप करके किए जाते हैं वो बंधन में डालते हैं। चित्तवृत्ति के पूर्ण निरोध के लिए, पूर्ण निरोध बोला है मैंने यहां, निरुद्ध अवस्था, उस अवस्था तक जाने के लिए आपको योग के कुछ सहारे लेने पड़ेंगे। अगर आप, जो मैंने अभी इस बात को बताया, आप इसको मानते हैं तो उसका सबसे सरल रास्ता एक ही है। ये मेरा बेटा लगता है, ये मेरा भाई लगता है, ये बेटी लगती है, ये पति लगता है, ये पत्नी लगती है, ये मित्र लगता है, ये रिश्तेदार लगता है, ये मेरा नैतिक संबंध है, ये मेरा अनैतिक संबंध है। उसका सबसे आसान रास्ता है कर्म योग। सबसे सरल रास्ता है कर्म योग। सामने वाला क्या करता है इस बात को नहीं देखना, मेरा उसके प्रति क्या दायित्व है, उस दायित्व को ईमानदारी से निभाना है। उस दायित्व को ईमानदारी से निभाना है। मान लीजिए, उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, आपका बाप बेटे का रिश्ता है। बेटा साथ नहीं देता या बाप साथ नहीं देता, अर्थात धर्म पर नहीं चलता। मैं तो कहूंगा दोनों को धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु कोई चले ना चले आपको चलना चाहिए। अपने धर्म को निभाना चाहिए, तभी आप उससे मुक्त हो सकते हैं।
और उस मुक्त होने के रास्ते को कर्म योग कहते हैं। आप पति पत्नी हो सकते हैं, जब आप एक दूसरे के नजदीक आते हैं हृदय से, तो वहां पर वृत्ति काम करती है। जब आप हृदय से एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जरा एक बात को देखना, शादी होने से पहले लड़का लड़की के रूप में अगर कभी कहीं मिल लिए होते तो उस समय अवस्था क्या होती। शादी के बाद एक दूसरे पर अपने अधिकार को जमाता है, कर्तव्य को नहीं समझता। बेटा गंभीर तो मैं कर रहा हूं और होना भी चाहिए, परंतु सवाल के रूप में पूछ रहा हूं, मेरी बात सही और समझ आ रही है या नहीं आ रही है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपना अधिकार जमाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कर्तव्य के बाद अधिकार आता है। कर्तव्य पे से पहले अधिकार नहीं होता। इसको केवल एक ही बात कहा जा सकता है, जो कुछ घट और गुजर रहा है वो कर्म के आधार पर है। वो कर्म के आधार पर है, जो कुछ भी घट गुजर रहा है। उसके अलावा नहीं है, उसके अलावा नहीं है। अब इन परिस्थितियों में भी अगर अपने कर्तव्य धर्म का पालन पति या पत्नी दोनों में से एक नहीं करता है और एक करता है, जो करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, या उसके लिए यही मार्ग निरोध का मार्ग है। जब कर्म को भोग जाएगा, कर्म का प्रारब्ध चुक जाएगा, तो आगे कुछ नहीं बचेगा। आगे कुछ नहीं बचेगा। नहीं बचेगा तो फिर कहां से वो अपने अधिकार को जमा लेगा। कर्तव्य के द्वारा आप उस स्तर पर जा सकते हैं जहां पर आप अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध, कर्म भोग लिया। मैं फिर कह रहा हूं, निरुद्ध अवस्था क्या है। इसी का दूसरा मार्ग है ज्ञान योग। शायद प्रभु ने ये इसलिए दिया हो कि व्यक्ति शरीर से इतना सक्षम नहीं है, परंतु अपने दायित्व को निभाना चाहता है। ये उन्हीं के लिए है जो शरीर से अंग भंग या किसी तरह से अपाहिज हों। वो अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म को आधार बना करके अगर करें तो ज्ञान योग से वो अपने कर्मों को काट सकते हैं। परंतु सबसे सटीक, सबसे सरल अगर कोई रास्ता है तो वो कर्म योग है, क्योंकि उसमें ज्ञान भी है और भोगना भी है। जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो अपने कर्मों के कारण हैं। जो कुछ भी परिणाम आपको भोगने पड़ रहे हैं, अपने अगर वर्तमान को देखना है
तो जो परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, उन्हीं को अपना दायित्व और अपना कर्तव्य समझें। मेरा भाग्य यही है। तो दूसरा जो योग है वो ज्ञान योग है, और तीसरा जो योग है उसको भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग। इस भक्ति योग के अंदर ज्ञान का जो दायरा है वो बड़ा होता है। उसमें अपने मन को निग्रह करके व्यक्ति अपने कर्म के रूप में अपने कर्म भोगों को काटता है। ज्ञान और कर्म जब आपस में मिलते हैं तो भक्ति योग बनता है। ऐसा आदमी बड़ी समझदारी से अपने जीवन को जीता है, ज्ञान का सहारा लेकर के अपने जीवन को जीता है। इससे अगला है राजयोग। राजयोग से मतलब है संसार के राज से मेरा कोई मतलब नहीं है। आत्मा का राज, आत्मा का राज। जो सरकार है, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जो खुला आकाश तत्व है, इसके अंदर उसके नियम और कानून काम करते हैं सबके ऊपर। जैसे ऊपर से सूर्य का तेज सबके ऊपर आता है, वैसे ही इस दुनिया में जीव भी नियम से बंधा हुआ है। ईश्वर के राज में रह करके ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को चलाना, ये राजयोग है। अगला है हठ योग। जब मन ना मानता हो, ज्ञान काम करता हो, बुद्धि काम करती हो और मन नहीं मानता हो, तो मन से पीछा छुटाने के लिए, अपने कर्मों से पीछा छुटाने के लिए, संसार से मुक्ति को पाने के लिए हमें हठ योग करना चाहिए। हठ का अर्थ है मन की इच्छा पूर्ण ना करके इस ज्ञान से आत्मा की इच्छा पूर्ण करना। सरोज बिल्कुल ठीक लिख रही है बेटी, ठीक लिख रही है। इसको हठ योग कहते हैं। और दूसरा, इससे अगला है लय योग। लय योग, जब मेरी और मेरी आत्मा की रिद्म एक हो जाए, जिसमें मेरी और मेरी आत्मा की रिद्म एक हो जाए, उसको कहते हैं लय योग। लय योग। रामकृष्ण परमहंस उसके साक्षात उदाहरण हैं। रानी रासमणी के यहां से भोग आता था। उनके मंदिर में रामकृष्ण परमहंस सहायक पुजारी का कार्य करते थे।
प्रधान पुजारी कहीं चले गए तो सारी ड्यूटी उनके ऊपर आ गई। भोग आता, उद्देश्य था मां काली को खिलाना। जाकर के थाली को लेकर के मां काली के सामने खड़े हो गए। मां खा ले। अब अंदर का भाव देखना। कहते हैं मां खा ले, कहते रहे कहते रहे कहते रहे, मूर्ति तो मूर्ति है, टस से मस नहीं हुई। फिर ज्ञान योग काम करता है। मां शायद इसलिए नहीं खा रही है, तेरे बेटे ने नहीं खाया है। एक टुकड़ा उठा करके अपने आप खाते हैं। मां ले, तेरे बेटे ने खा लिया, अब मैं आगे नहीं खा सकता। मेरी मां नहीं खाएगी तो मैं नहीं खा सकता। पत्थर के हाथ हिलते हैं। टुकड़े को खा लेती है। मां टुकड़े को खाती है, परमहंस को भी खिलाती है। दोनों के बीच में ऐसा तालमेल बन गया कि दोनों की चेतना का एक दूसरे में विलय होने लग गया। प्रधानता काली की थी, रामकृष्ण परमहंस की नहीं। काली की शक्ति परमहंस में जाने लगी और परमहंस भी साक्षात काली का स्वरूप हो गए। इसको कहते हैं लय योग। लय योग के साथ ही जुड़ा हुआ है मंत्र योग। मंत्र योग आप सब गायत्री मंत्र के योगी हैं। आप सब गायत्री मंत्र के योगी हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण अभी आपको दिया, वैसे ही गायत्री मंत्र की चेतना मंत्र के माध्यम से आपके अंदर समाहित होने लग जाए तो जितने भी विकार अंदर छुपे हैं वो बाहर निकलने लग जाएंगे। और गायत्री की शक्ति आपके अंतःकरण में प्रवेश करने लग जाएगी। अपनी अभिरुचि के अनुसार आपको सारे नहीं करने हैं। अपनी अभिरुचि के अनुसार जो योग का साधन आपको अच्छा लगे उसी को अपना सकते हैं। वह आपकी अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। आपकी अपनी प्रकृति पर यह सब निर्भर करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है। इन रास्तों का मार्ग अपना करके आप अपनी चित्तवृत्तियों को निरोध करते हुए अपने जीवन की वृत्ति को मोड़ सकते हैं। हां योगेश, हां योगेश, और भी जोड़ लें, यज्ञ भी योग है, परंतु यज्ञ ये नहीं है जिसको हम करते हैं।
परम शुद्ध पवित्र वो चेतन सत्ता जो ब्रह्मांड व्यापी है, जिसका उद्भव साक्षात सावित्री से होता है, अपनी वृत्तियों के अंदर समाये हुए विकार, उनका यज्ञ हम उस सावित्री शक्ति के अंदर कर दें। वो सावित्री शक्ति जैसे आग में डल करके सोना कुंदन बन जाता है, निखर जाता है, चेतन तत्व ही वो तत्व है जो सबका शोधन करता है। मेरी चेतना का भी शोधन हो जाए तो उस परम तत्व में, जिसको धरती पर सावित्री कहा गया है, अंतरिक्ष में जिसको गायत्री कहा गया है, उसी का परिवर्तित रूप सावित्री है। अपनी शक्ति का विलय विसर्जन हम उसमें करते चले जाएं। नित्य प्रति हर वक्त आपके अंदर पवित्रता का पदार्पण होता जाए, पवित्रता का पदार्पण आपके अंदर होता जाए। अपनी चित्त वृत्तियों को लक्ष्य बनाना है। आपको अपनी चित्त वृत्तियों को लक्ष्य बनाना है। भाई ज्यादा गंभीर हो गए, कोई संकल्प जग रहा है या नहीं जग रहा है? मैंने कल दोनों जगह बोला था कि आपको अपना निर्धारण स्वयं करना होगा, ईमानदारी के साथ। मैं क्या हूं, अपना मूल्यांकन करना होगा। तभी तो हम किसी रास्ते को अपनाएंगे। अगर हम सही से मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उतनी ही कमी मेरी प्रवृत्ति में रह जाएगी। प्रवृत्ति जो संसार की तरफ खींचती है, वृत्ति जो आत्मा की तरफ ले जाती है। अब आपको निर्धारण करना है कि हमें किस तरफ जाना है। महर्षि पतंजलि इसी बात को कहते हैं। हां बेटी, यही मैं चाहता हूं। गंभीर करने का मतलब भी यही था कि निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर जगे। अलग अलग अभिरुचि, अलग अलग मनोभूमि, अलग अलग चित्त की भूमियां, इनको ध्यान में रख करके चित्त वृत्ति के निरोध के ये उपाय बताए गए हैं। मैं यहां कहूंगा, गुरुदेव ने ये 3 तरह के बताए हैं। 3 तरह के। उत्तम वृत्ति वाले, जिन्होंने अभ्यास से वैराग्य को धारण किया हो, ये बात ललिता, यही बात है ललिता। मैं ये कह रहा हूं
किसने कितने वैराग्य को धारण किया है, वो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। हां बेटा, अब खुलो, अपनी अपनी बात कहो, अपना निर्धारण करो, आपकी चेतना पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, इसके बारे में भी लिखो। जो वैराग्य को धारण कर जाते हैं, उस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत होते हैं। यह सबसे उत्तम प्रकृति है। ऐसे साधक उत्तम श्रेणी के होते हैं। योग तप के संस्कार उनके अंदर जग जाते हैं। योग और तप के संस्कार उनके अंदर जग जाते हैं। जैसे शरीर सांस लेकर के अपने आप को जिंदा रखता है, ऐसे ही वो साधक अपने अंदर योगाग्नि को जलाते हैं। और मैं तो यहां तक भी कह दूं, संस्कार के कारण संस्कार के अंदर वो अंगारे मौजूद होते हैं, बस ईंधन डाल करके उन्हें फिर से दोबारा से प्रज्वलित किया जाता है। वो उनके पिछले जन्म के संस्कार के कारण उनके साथ आते हैं। बेटा, इतनी बात समझ आई? जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने पहले के 3 जीवन बताए। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। अवतार तो राम, कृष्ण, बुद्ध ये भी हुए हैं। ये भी अवतार हुए हैं, परंतु इनका दायरा केवल भारत ही रहा। इनमें से बुद्ध ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस दायरे को तोड़ा, परंतु परम पूज्य गुरुदेव तो इस लगभग 114 साल का जो अभी तक समय बीता है, पूरे विश्व में छा गए हैं। पूरे विश्व में छा गए हैं। एक ही ऐसा अवतार है जो अपनी 80 साल की उम्र में इतना महान कार्य कर गया। अगर पिछले जन्मों के वो अंगारे ना साथ होते तो अपनी चिंगारियों को पूरे विश्व में फैला करके किस तरह से पाप को भट्टी के रूप में जलाया जाता। अभी ये पाप हम सब उनके अंश हैं, अंग अवयव हैं। हम उनका विस्तार करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में अपने इस अनुष्ठान को चला रहे हैं। विवेक की शक्ति अति उत्तम है। भाव जगता है और जीवन को आगे बढ़ाती है। आवश्यकता इसी विवेक को जागरण करने की है। योग संस्कार
निश्चित रूप में आप में पहले से ही, पिछले जन्मों से ही मौजूद हैं। जब आप देखेंगे अपने आप को तो आपको वो दिखाई देंगे। वही अंगारे हैं। ईंधन की आज कोई कमी नहीं है। अपने स्वयं का इस्तेमाल करते हुए उन सब को जला करके मिटाना है। आप जैसे साधक अति तीव्रता के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं जैसी आशा करता हूं अति शीघ्र आपकी वो स्थितियां फूट फूट करके निकलने लग जाएंगी, जिससे आपको शीघ्र समाधि की अवस्था मिलने लग जाएगी। समाधिस्थ होने लग जाओगे। आपकी चेतना, जो आपके रिश्ते मैंने अभी आपसे बताए, जिनसे आपके कर्म बंधन जुड़े हुए हैं, उनका तप, उनका तेज, उनका प्रभाव सब में समाने लग जाएगा। समाधिस्थ होने लग जाओगे। सब बुराइयों, सब पापों, सब बंधनों से मुक्ति पा जाओगे। सोच करके देखें, सोच करके देखें। उत्तम साधकों के बारे में अभी मैं बता रहा था, क्योंकि समय पूरा हो गया है, इसलिए उत्तम से ही कल फिर शुरू करूंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिर आइए। ललिता बेटा, मेरी बात की काट मत करना। मुझे तो ये लगता है तुम सब लोग मेरे नसीब में आए, पता नहीं कौन से जन्म का हमारा रिश्ता है, जो इस जन्म में तुम सब का सहारा लेकर के मैं भी तर जाऊंगा। बस वृत्ति को ध्यान रखना। मैंने दो बात कही हैं, सबको फिर से निचोड़ के रूप में कह रहा हूं। जो छुप करके करते हैं वो आगे भोगेंगे, और जो खुल करके कर रहे हैं उसको भोग रहे हैं।
इसलिए बेटा निर्धारण कर लीजिए, मैं तो आप सबका सहारा लेकर के शायद कहाँ से ये कैसे ये योग बनता चला गया और हम सबका जुड़ाव आत्मा का होता चला गया। मैं ये मानता हूं आप सबका जो रिश्ता है इस समय पर वो शरीर का नहीं है, सबका रिश्ता आत्मा का है। हाँ बेटा, मैं अपना काम कर रहा हूं और तुम अपना काम कर रहे हो। यहां किसी का काम बड़ा छोटा नहीं है, बस इतना ही कहा जा सकता है कि जुड़ने के लिए माध्यम बन गए। बड़ी ही गंभीरता के साथ मैं अपनी बात को इसको कह रहा हूं, दिखावे के लिए, किसी वाहवाही के लिए नहीं कह रहा हूं। उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा उद्धार सबका एक साथ कैसे हो, बस यही उद्देश्य है। और साथ साथ हाँ बेटा, स्वदेशी बिल्कुल पक्की बात है, हमारे पुराने संस्कार हैं जिसके कारण हम जुड़े हैं, हमारा रिश्ता है। बगैर रिश्ते के कोई नजदीक नहीं आता। इसलिए एक दूसरे का सहारा बन जाए, कोई काट की प्रवृत्ति ना आए, क्योंकि जब दुर्बुद्धि काम करती है संस्कार के कारण ही, तो उसमें काट आ जाती है। बच्चे, पत्नी, भाई, संबंधी सब अपना अधिकार जमाने लग जाते हैं। बेटा, तुम में से जो लोग 2003 के 108 कुंडीय यज्ञ में रहे होंगे, जो करावल नगर में हुआ था, किस तरह से एक एक चीज को जोड़ा और बटोरा था, कितनी मेहनत करके उस यज्ञ को सफल बनाया था। परंतु जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो लूट का माल लूटने के लिए वहां के आसपास की पब्लिक बगैर बुलाए अपने आप आने लगी, चोरी से ले जाने लगे सामान। बेटा, ये लूट का माल नहीं है, हम सबको तो जीवन का यज्ञ करना है। जो कुछ भी प्रारब्धों के रूप में हमारे साथ जुड़ा है, हमें उसका यही यज्ञ करके जाना है, अपने आप को परम पवित्र बनाना है। हाँ बेटा, एक योग माने जोड़ देना, मिल जाना, पहचान मिटा देना, एक हो जाना, इसको योग कहते हैं। तो करें, आज की बात को मैं यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। आज बड़ा गंभीर विषय था, आपने साथ दिया, बहुत अच्छा है बेटा। इससे आपको लाभ होगा, धन्यवाद नहीं कहूंगा, लाभ होगा आपको इससे, गंभीर होने से। ऐसे ही साथ देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की बात पूर्ण।